30 विधानसभा सीटों पर कल मतगणना होनी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर 7 सीटों पर वोट काउंटिंग के लिए अलग अलग टेबल लगाई गई हैं। तो 30,000 कर्मचारी अधिकारी वोटों की गिनती करेंगे। 2,533 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। चप्पे चप्पे पर कैमरे की नजर रहेगी। पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मतगणना शुरू होने से आखिरी तक की पूरी इस प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। तो मतगणना स्थल पर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। 1.5 दर्जन जिलों पर आयोग का विशेष फोकस रहेगा, खास करके उन जगहों पर जहां स्थितियां बिगड़ती हैं। जो संवेदनशील मतगणना केंद्र रहेंगे वहां पर विशेष तैयारियां आयोग ने कर ली हैं। तो कल काउंटिंग होनी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30,000 अधिकारी कर्मचारी वोटों की गिनती करेंगे। 2,533 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। चप्पे चप्पे पर कैमरे की नजर रहेगी, पुख्ता इंतजामात रहेंगे और खासकर मतगणना जब कक्ष में शुरू की जाएगी तो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी, जिससे कि आगे चलकर अगर स्थिति ऐसी बनती है जहां प्रत्याशी को किसी तरह का कोई संदेश शिकायत होती है तो उनको पूरी वीडियोग्राफी दिखाई जा सके। तो छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 90 सीटों पर कल मतगणना होने जा रही है। मतगणना के पहले आज मॉक ड्रिल का आयोजन रहेगा। कर्मचारियों और पार्टी एजेंटों को प्रक्रिया बताई जाएगी। इंजीनियरिंग में बने स्ट्रांग रूम में गिनती होगी। प्रशासन ने पूरी मतगणना की तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गणना की जाएगी। तो स्ट्रांग रूम में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी रहेगी। सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसमें 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। तो सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें रखी हैं और कल मतगणना होनी है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा। तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गणना की जाएगी, उसके बाद मशीनों की गिनती की जाएगी। मशीनों से वोटों की गिनती की जाएगी। तो स्ट्रांग रूम में अब मतपेटियां भी रखी हुई हैं। 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है और चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। और चलिए हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी रायपुर से गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज का दिन बीच में है और कल सुबह से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तैयारियां कितनी हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं? दिनेश, बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिला निर्वाचन ने रायपुर के 7 विधानसभा सीटों की, तो निर्वाचन ने पूरे 90 विधानसभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करें तो सेजबहार स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये मतगणना होनी है। सुबह 7 बजे सबसे पहले जो डाक मत पत्र है उनकी मतगणना होगी। और डाक मत पत्र की यदि हम बात करें तो 30 नवंबर तक 1,03,566 डाक मत पत्र जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो ये इनकी गिनती सबसे पहली होगी और उसके बाद 8 बजे से जो है ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी। तो तैयारियां पूरी है। 3 लेयर में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। 71 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे चप्पे चप्पे पर हर जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रखी जा रही है। 600 से अधिक जवान जो है पूरे कैंपस को घेर के रखेंगे और किसी भी आने जाने वाले को बिना एंट्री कार्ड के, यानी कि जो उनके लिए पास बना है, बिना पास के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्याशियों ने और जो एजेंट है पार्टी के, उन्होंने एक सुझाव जो है वो निर्वाचन पदाधिकारी को दिया था, जिसमें उनका कहना था कि जब हम अंदर जाएंगे तो हमें कैलकुलेटर और पेन ले जाने की अनुमति दी जाए। तो उस पर सहमति देते हुए निर्वाचन पदाधिकारी ने कैलकुलेटर अंदर ले जाने की अनुमति दी है। वो भी एनालॉग कैलकुलेटर अंदर ले जा सकते हैं। और खास बात यह रहेगी कि आज दोपहर 3 बजे एक मॉक ड्रिल होना है, जिसमें तमाम कर्मचारी अधिकारी और पोलिंग एजेंट जो है उस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। और मॉक ड्रिल के दौरान उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से कल जो मतगणना होनी है उस पर नजर बनाए रखना है, कैसे उनको स्ट्रांग रूम खोलना है, स्ट्रांग रूम कब खुलेगा, स्ट्रांग रूम खुलने के बाद ईवीएम मशीन किस तरीके से बाहर आएगी और ईवीएम मशीन बाहर आने के बाद किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होगी, इसकी पूरी बारीकी से जानकारी आज दी जाएगी। 1061 जो कर्मचारी अधिकारी
अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी मतगणना में लगाई गई है, यानी कि कहा जाए कि इन पर ही जो है मतगणना का पूरा दामोदार रहेगा तो गलत नहीं होगा। यही लोग जो है मतगणना करेंगे और आगामी सरकार के लिए जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसे सामने लाएंगे। तो तैयारियां पूरी है, चाहे हम राजनीतिक दलों की बात कर ले या फिर निर्वाचन की बात कर ले, दोनों की तैयारियां पूरी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कल रायपुर पहुंच चुकी है देर शाम, वो भी आज रायपुर में रहेंगी और बैठकों का दौर जो है वो चलता रहेगा, गुप्त तरीके से बैठक चलेगी। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया है, जैसे ही वो जीतते हैं तो अपना सर्टिफिकेट लेकर रायपुर पहुंचेंगे। तो वहीं यदि हम बीजेपी की बात कर ले दिनेश, तो बीजेपी जो है उनके जो केंद्रीय नेता है वो दिल्ली पर बैठकर ही छत्तीसगढ़ पर नजर बनाए रखे हैं, जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और जिन्होंने छत्तीसगढ़ का जिम्मा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, ये लगातार दिल्ली में बैठकर छत्तीसगढ़ पर नजर बनाए रखे और कल सभी प्रत्याशियों से एक एक करके जो है साफ तौर पर जिस तरह से गौरव देखने को मिला कि जो दोनों ही पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने जो वहां पर एजेंट मौजूद रहेंगे मतगणना के दौरान उनको प्रशिक्षण भी दे दिया है। तो निश्चित तौर पर आज जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा उससे बहुत कुछ और स्थितियां उनके लिए साफ होंगी और कल साफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से कल मतगणना हो पाएगी। चलिए भोपाल का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सूरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, कितनी तैयारियां हैं? बड़ा कल का महत्वपूर्ण दिन है, आज क्या कुछ होना है? आज क्या कुछ कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के रहेंगे? देखिए बिल्कुल 24 घंटे बचे हैं, 4000 से ज्यादा टेबल, करीब 2500 प्रदेश के उम्मीदवारों का फैसला करेंगे किस तरीके से उनका राजनीतिक भविष्य रहेगा। खासतौर से पुरानी जेल की बात करें जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, यहाँ पर देखिए शुरुआत से ही तैयारियां की गई। खासतौर से अलग अलग जो सर्कल्स हैं वो बनाए गए हैं कि जिसमें से प्रत्याशी और उनके जो एजेंट्स रहेंगे वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही 850 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी इस पूरी मॉक ड्रिल में मौजूद रहेंगे। खासतौर से कल मतगणना होनी है तो आज मॉक ड्रिल भी की जाएगी। इसके साथ ही कल मतगणना को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खासतौर से अंदर अलग अलग टेबल्स के माध्यम से अनाउंसमेंट भी होगा, हर एक राउंड के बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इसको लेकर हमने देखा है कि अंदर भी लगातार तैयारी की गई, अधिकारी कर्मचारी वहां पर तैनात हैं। इसके साथ ही बाहर की तरफ यदि बात करें तो भारी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद रहेगा, क्योंकि मतगणना के समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक भी पहुंचते हैं। ऐसे में रूट डाइवर्ट भी किया जाएगा, पुरानी जेल के तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो डाइवर्ट किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार का कोई जाम की स्थिति ना बने, आम नागरिकों को यहाँ पर परेशान ना होना पड़े। तो हम देखते हैं हर बार की तरह इस बार भी ट्रैफिक जो डाइवर्सन है वो यहाँ पर किया जाएगा। जो कंट्रोल रूम तरह है वहां से यदि किसी को जेल तरफ आना है तो वो रास्ता बंद रहेगा। इसके साथ ही बोर्ड ऑफिस चौराहे के आसपास से भी यदि किसी को इस तरफ आना है तो वो रास्ता भी बंद किया जाएगा। राजभवन की बात हो या नई विधानसभा क्षेत्र की बात हो तो डाइवर्सन भी किया जाएगा। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात दिनेश ये है कि कल काउंटिंग होना है, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति बना रखी है, क्योंकि जिस तरीके से यदि परिणाम आते हैं तो कौन कौन उम्मीदवार कहां से विजय होता है, उसके बाद उसकी स्थिति क्या है, किसके साथ संपर्क में रहेगा, तो सारा तमाम जो कोऑर्डिनेशन है वो भी किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं एग्जिट पोल आने के बाद लगातार दोनों पार्टियों में असमंजस है। हालांकि बीजेपी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो वो भी कॉन्फिडेंस में है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद कहीं ना कहीं किसी प्रकार कोई दबाव ना हो, मानसिक दबाव कार्यकर्ताओं नेताओं पर ना हो, उसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। रणदीप सुरजेवाला देर रात भोपाल पहुंचे हैं, आज कमलनाथ दिल्ली से वापस भोपाल पहुंचेंगे, पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और मतगणना के बाद अपने समर्थकों के साथ, उम्मीदवारों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, संवाद करना है और सतत संपर्क में रहना है, इसको लेकर एक जिला प्रभारी भी तैनात किया है। तो कुल मिलाकर यदि नेट टू नेट फाइट होती है तो ऐसे में कैसे अपने समर्थकों की बाड़ाबंदी करना है, इसको लेकर भी दोनों पार्टियां अलर्ट मोड पर। साथ यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी देर शाम भोपाल पहुंचेंगे, कल मतगणना के दिन यहां पर मौजूद रहेंगे। कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, तमाम नेताओं ने मोर्चा संभाला है। बीजेपी मुख्यालय की बात हो या कांग्रेस मुख्यालय की, दोनों स्थानों पर वॉर रूम बनाया गया है जहां से पूरे मतगणना की मॉनिटरिंग होगी और पल पल की अपडेट भी ली जाएगी। दिनेश, बिल्कुल तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है तो कल का। आज का दिन कैसे कटेगा ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 17 दिन का ये अंतर रहा, जहां मतदान हुआ और मतगणना के बीच 17 दिन का बड़ा लंबा अंतराल था। अब सिर्फ एक दिन बाकी है, एक दिन के बाद प्रत्याशियों का फैसला हो जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव आपका भी, सूरज आपका भी शुक्रिया। चलिए, लेकिन सागर से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या तैयारियां आज की रहेंगी, खास करके अगर आज की बात करें, क्योंकि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तैयारियां आज ही महत्वपूर्ण करनी पड़ेंगी। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ रूट डाइवर्ट भी वहां पर किए जाएंगे?
जी, तैयारियों की बात करें तो तैयारियां आज सिर्फ जो प्रशासन है उनकी ही नहीं रहेगी। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ जो मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, वो भी अपनी तैयारी करेंगी। कल काउंटिंग में उनके एजेंट रहेंगे। और जिसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें तो सागर जो मुख्यालय है, यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं जिनकी काउंटिंग इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में की जाएगी। स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर करीब 800 से ज्यादा जो है कर्मचारी और वहीं 200 से ज्यादा अधिकारी भी इस काउंटिंग में मौजूद रहेंगे। यानी 1000 से ज्यादा यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। साथ ही पुलिस के जवान जो हैं, जो जवान सुरक्षा त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था, उसमें 500 से ज्यादा जो सुरक्षा जवान रहेंगे, मौजूद रहेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें कोई भी उत्साह में या अति उत्साह में किसी तरह की एक्टिविटी ना हो कोई, इसलिए 144 धारा लगा दी गई है और 200 मीटर के दायरे को सीमित कर दिया गया है, जिसके बाहर ही कोई भी उत्साह मनाया जा सकता है या जश्न मनाया जा सकता है। साथ ही हम बात करें अगर तो ये 6 जो सबसे पहले शुरुआत होगी, जो पोस्टल बैलेट है उनको खोले जाएंगे। उसके बाद 8 बजे से जो ईवीएम है उनकी काउंटिंग होगी। और ये जो सबसे बड़ा जो रहली विधानसभा है, ये जो बड़े विधानसभा है, इनके सबसे अंत में जो परिणाम आने की जो उम्मीद जताई जा रही है, करीब 19 से 22 राउंड जिसमें होंगे, जिसमें ये एक राउंड के रिजल्ट दिए जाएंगे और ये जो रुझान है उसमें एक राउंड करके बताया जाएगा। दिनेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और बस कल का इंतजार है। कल के बाद क्या कुछ स्थितियां बनेगी ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कल का इंतजार है। कल काउंटिंग होगी, 30,000 कर्मचारी अधिकारी गिनती करेंगे और सभी मतदाताओं का, सभी जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। तो हर टेबल पर 4 कर्मचारी मौजूद रहेंगे। कल काउंटिंग की प्रक्रिया रहेगी, उसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजामात भी कर लिया है। कई जगहों पर रूट भी बदला गया है। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। तो मध्य